जितने ज़्यादा ज़रूरी अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं, उससे अधिक ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि आप दुश्मन के आने वाले ड्रोन को डिटेक्ट कर पाएँ और उसको काउंटर कर पाएँ, ताकि वो आपके इलाके में नुकसान कम कर पाएँ। आज के दौर में जिस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध भी हो रहा है, वहाँ भी ड्रोन्स की भूमिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है और इसी को लेकर भारत में काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। आर्म्ड फोर्सेस जो है एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी जोर दे रही है। हमारे साथ मिस्टर शैलेंद्र हैं। शैलेंद्र जी, ये जो आपका ड्रोन सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कुछ बताएं इसके बारे में। तो सर, हमारा ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ये काउंटर ड्रोन सिस्टम का जो डिटेक्शन का रेडियस है, तो 5 किलोमीटर इज़ अ रेडियस। सो अगर आप ये सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ये 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई भी ड्रोन अगर पाकिस्तान की तरफ से आएगा तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, किस टाइप का ड्रोन है ये भी बता देगा, उसके साथ वो ड्रोन किस डायरेक्शन में जा रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये भी बता देगा हमारा ड्रोन कि ये हमारा फ्रेंड ड्रोन है, हमारे आर्मी का ही ड्रोन है कि पाकिस्तान की तरफ से। तो आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस ड्रोन को मार के गिराना है कि नहीं। अगर आपने गिराने का डिसीजन लिया तो यू जस्ट हैव टू पुश अ बटन और सिग्नल चला जाएगा जैमर के पास। ये जैमर है हमारा। सो इस जैमर के पास सिग्नल जाते ही इस जैमर का रेडियस है 3 किलोमीटर रेडियस। दैट मीन्स यू कैन सिक्योर योर 6 किलोमीटर लेंथ स्ट्रेच। तो 6 किलोमीटर में कोई भी ड्रोन होगा वो वहीं पे गिर जाएगा, या कि फिर अगर वहाँ का पायलट तो कुछ समझदार हुआ तो वो ड्रोन को वापस ले जाएगा। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि ड्रोन आता है तो गिर ही जाता है। हम अभी 1 महीना के लिए बीएसएफ के लिए ऑन फील्ड रियल टाइम ट्रायल दे के आए हैं, जिसमें हमने 400 पाकिस्तानी ड्रोन लगभग डिटेक्ट किए हैं। 150 से 200 ड्रोन हमने जैम किए। हमें बोला गया था कि पाकिस्तान में ही जैम कर दो, क्योंकि वेदर कंडीशन पंजाब की इस समय बहुत अच्छी नहीं थी, तो ड्रोन ढूंढने में परेशानी जाएगी। तो डोंट लेट द पाकिस्तानी ड्रोन टू इंटर द इंडियन बॉर्डर। तो हमने पाकिस्तान में ही जैम करके वहीं गिराए। कुछ ड्रोन हमने इंडिया में भी जैम किए और गिराए। लगभग 5 से 6 ड्रोनों की डेबरी हमने कलेक्ट की। ड्रग्स मेनली आते हैं, तो ड्रग्स आते हैं तो वो फिदाइन ड्रोन की तरह होते हैं, उनका मकसद वापस लौटना नहीं होता। तो वो आते हैं, अगर वापस चला गया तो उनका फ़ायदा। तो ये है, हमने ड्रोन को ये सिस्टम जैसा कैसे काम करता है, क्या ये तो आपने मुझे रेडियस इसका किलोमीटर बताया कि इस तरीके से हाइट को लेकर भी कोई स्पेसिफिकेशन है कि किस ऊंचाई तक का ड्रोन आएगा तो उसे डिटेक्ट कर पाएगा, या ये कितने तक का डिटेक्शन करता है? गुड क्वेश्चन सर। देखिए, ज़्यादातर ड्रोन 500 मीटर से ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हमारी इस सिस्टम का जो एलिवेशन एंगल है वो 70 डिग्री है। तो वो तो 2 से 3 किलोमीटर ऊपर से भी अगर ड्रोन आएगा तो डिटेक्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम जैमिंग का भी है। सो हाइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये फुली पैसिव आरएफ डिटेक्शन है। रेडियो फ्रीक्वेंसी, हर ड्रोन को उड़ाने के लिए 2 तरह के सिग्नल की ज़रूरत होती है। कमांड कंट्रोल सिग्नल जो कि पायलट कंट्रोल करता है, और एक होता है सैटेलाइट के थ्रू जो सिग्नल होता है। हम ये दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज़ को जैम कर देते हैं। फॉर 2 to 3 मिनट हम ड्रोन को बिल्कुल ब्लाइंड कर देते हैं, वो किसी भी तरह के सिग्नल को सुन नहीं सकता। अगर ड्रोन 2 से 3 मिनट के लिए ब्लाइंड हो गया तो वो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो वापस जहाँ से आया भाग जाए। लेकिन अगर हमने सैटेलाइट सिग्नल भी जैम करके रखा है तो वो वापस जाने के लिए भी उसके पास रास्ता नहीं बचता। तो वो इवेंचुअली क्या होता है कि जहाँ पे है वहीं पे गिर जाएगा। ये सिस्टम होता है इसका आरएफ जैमिंग का। तो अभी आपने बीएसएफ के लिए ट्रायल दिया, ग्लोबल मार्केट में भी आप लोग बिड कर रहे हैं क्या? ग्लोबल मार्केट अभी हमें आई थिंक परमिशन नहीं है। गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। हम लोग अभी केवल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करते हैं। तो ये शैलेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ इसके 2 यूनिट है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से, ये जो डिटेक्टर है ये इसका ब्रेन है समझिए, और जो जैमर है ये इसका मसल पावर है। पूरा काम डिटेक्शन का, आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग, सारा सिस्टम ये डिटेक्टर करेगा। और जैसे ही आपको यू हैव टू जस्ट पुश अ बटन, एक बटन दबाते ही जैमिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं कि आपको यहाँ से वहाँ कनेक्शन करना, कुछ नहीं करना। 10 मिनट के अंदर पूरा सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। 7 मिनट के अंदर आपको, जैसे अगर आपको लगता है कि सिस्टम हटा के दूसरी जगह ले जाना है, तो दिस इज़ वेरी लाइट वेटेड। 5 किलोग्राम का वेट है केवल डिटेक्टर का, और 15 किलोग्राम का वेट है जैमर का। सोल्जर्स की
कैपेबिलिटी अच्छी होती है, वो 2 सोल्जर्स मिलके पूरा हैंडल कर लेंगे, उठा के एक जगह दूसरी जगह लगाना, 7 मिनट के अंदर पूरा सिस्टम डिसमेंटल करके दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो डिटेक्शन है इसका, ये ऑटोमेटेड है, ये फिर क्या सिस्टम से भी कनेक्ट होता है या कैसे operate? गुड क्वेश्चन सर। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर जैसे सोल्जर्स जा रहा है कहीं कि उसको 1-2 घंटे के लिए कहीं जाना है या कुछ है, वो ऑटोमेटिक मोड ऑन कर दे। जैसे ड्रोन होता है, पायलट होता है, प्लेन होता है, ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। आप ऑटोमेटिक मोड ऑन कर दीजिए, ये डिटेक्ट करता रहेगा। जैसे ही डिटेक्शन होगा ड्रोन का, ऑटोमेटिक जैमर के पास सिग्नल चला जाएगा और जैमर स्टार्ट हो जाएगा जैमिंग करना। और वो आपके डिफाइंड टाइम, जैसे आपने मान लीजिए 180 मिनट या 90 मिनट आपने डिफाइन कर दिया, 60 मिनट डिफाइन कर दिया, 10 मिनट डिफाइन कर दिया, उतने मिनट तक जैमिंग रहेगी। तो इस तरह ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। और अगर एक वहाँ पे कोई बैठा है, सोल्जर बैठा है, तो मैन्युअली देखता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए कि किस तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम कितना अहम है और कितना कारगर है। और इस तरह के यूनिट्स का ट्रायल भी हो रहा है। बीएसएफ को ट्रायल देकर ये लोग आए हैं, इन्हें उम्मीद है अच्छे नतीजे की। लेकिन ये काफ़ी ताकतवर है, जो इसका स्पेसिफिकेशन है, जो हाई डिटेक्शन पावर है, वो भी बहुत अहम है कि दुनिया के किसी भी एडवांस ड्रोन को ये आसानी से डिटेक्ट कर सकता है अपने पावर के साथ।